नरेंद्र मोदी हिंदू नेशनलिज्म की बात करते हैं, हम इंडियन नेशनलिज्म की बात करते हैं। यहां पर मौजूद जो मोदी के चाहने वाले मीडिया के चमचे हैं, वो जरूर हमसे सवाल करेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी, तुम ये बताओ कि मोदी ने कहां कहा था हिंदू नेशनलिज्म की बात। तो मैं उन मीडिया के, उन मोदी के भक्तों से कहना चाह रहा हूं कि आप नरेंद्र मोदी के राइटर्स का इंटरव्यू पढ़ लीजिए उठाकर, जहां पर नरेंद्र मोदी ने इस तरह की बात की थी। हम इंडियन नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं, हम इस्लामिक या मुस्लिम नेशनलिज्म की ना कभी बात किए ना कभी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम कॉम्पोजिट कल्चर की कामयाबी के लिए हमारे बुजुर्गों ने काम किया। ये और बात है कि कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी हो, बहुजन समाज पार्टी हो या पुरानी लोकदल हो, इन्होंने इंडियन नेशनलिज्म को खत्म करने की बात की। मगर आज असदुद्दीन ओवैसी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस प्लेटफॉर्म से खड़े होकर आप तमाम गयूर लोगों के सामने इस बात को दोहरा रहा है और आपके सामने अहद ले रहा है कि हम इंडियन नेशनलिज्म की बरकरारी के लिए काम करते आए हैं और इंशाअल्लाह ताला उसके ऊपर काम करते रहेंगे। मेरी आपसे एक ही गुजारिश है कि आप मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दीजिए। ये सहारनपुर की एक तारीखी सरजमीन है, यहाँ पर चप्पे चप्पे पर हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों की निशानियां हैं। यहाँ औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान मिल्लत, शयनशीन पर मंच पर तशरीफ़ फरमा मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाब मोहतरम शौकत अली साहब और तमाम मेरे मजलिस के बावक़ार बाइज़्ज़त साथी, ज़िला सदर वसीम साहब, अमजद अब्बासी साहब, मोहतरम जनाब रिज़वान अहमद साहब, मरगूब हुसन साहब, बिलाल साहब, मुस्तफ़ीज़ साहब, एहकाम साहब, राव शुएब साहब, नौफल रुमानी साहब, महताब चौहान साहब, पवन राव अम्बेडकर साहब और उत्तराखंड के मजलिस के सदर जनाब नैयर काज़मी साहब, मेरे गयूर नौजवानों, बुज़ुर्गान कौम और मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, सबसे पहले मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज के इस जलसे में शिरकत की और यकीनन आप तमाम का यहाँ पर हज़ारों की तादाद में जमा होना इस बात का पैगाम देता है कि इंशाअल्लाह ताला आप तमाम मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी और कामरानी के लिए जो मेहनत और जुस्तजू कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला आने वाले विधानसभा असम्बली के इंतखाबात में
ज़रूर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम उम्मीदवारों को आप अपनी दुआओं से, अपनी सरपरस्ती से और अपनी वोट से कामयाब और कामरान करेंगे। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं दोबारा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे इस तारीख़ी सरज़मीन पर आने का मौका दिया और अल्लाह ने मुझे ये एज़ाज़ बख्शा कि मैं एक ऐसी गयूर सरज़मीन पर बसने वाले गयूर अवाम से कुछ अपनी दिल की बात उनके सामने रख सकूं। यकीनन ये तारीख़ी जगह है जहाँ से हमारे उलमाए कराम ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ ना सिर्फ जिहाद का फतवा दिया बल्कि इस मुल्क को 200 साल की अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से अगर छुड़ाने का किसी ने काम किया तो इसी सरज़मीन पर बसने वाले वो मोअज़्ज़िज़ उलमाए कराम थे जिन्होंने इस मुल्क को अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद कराने के लिए एक बहुत बड़ा अहम रोल अदा किया। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे उन तमाम जय्यद उलमाए कराम को, उन मरूमीन को अल्लाह उनकी मग़फ़रत करे, अल्लाह उनकी ख़बर को कुशादा फ़रमा दे, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फ़रमाए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम तमाम को उनका नेक नेमुल बदल बनाए। क्योंकि आज हमारा वतन अज़ीज़ फ़िरक़ा परस्ती की लहर में डूबा हुआ है। आज हमारा वतन अज़ीज़ नफ़रतों की फ़िज़ाओं में डूबा हुआ है। इसीलिए हमारे बुज़ुर्गों के क़ुरबानियों को हमको सामने रख कर दोबारा हमको जद्दोजहद का आगाज़ करना है और जहाँ पर हमारे बुज़ुर्गों ने इस मुल्क को अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद करवाया, मैं आपसे अर्ज़ करने आया हूँ कि आज मौजूदा दौर में हमको हमारे मुल्क में जो नफ़रतों की फ़िज़ाओं में इजाफ़ा किया जा रहा है, जो भेदभाव किया जा रहा है, एक तरीक़े से हुकूमतें अक़लियतों को दबाने और कुचलने की बातें कर रही हैं। आज हमको दोबारा एक जद्दोजहद का आगाज़ करना पड़ेगा ताकि इस मुल्क को हम फ़िरक़ा परस्ती के जहर से पाक कर सकें, ताकि हम इस मुल्क को मुसलमानों की नफ़रत से पाक कर सकें, ताकि हम इस मुल्क की जो यहाँ पर हमारे बुज़ुर्गों ने आज से 70, 75, 80 साल पहले हमारे बुज़ुर्गों ने नारा दिया था कंपोजिट कल्चर का, इंडियन नेशनलिज़म का, आज हमको उस इंडियन नेशनलिज़म को बहाल करना है। आज हमको और आपको मिलकर अगर हम खराजी अक़ीदत पेश करना चाहते हैं रेशमी रूमाल के तहरीक के बानियों को, तो अल्लाह अगर उनकी रूहों को ज़बान देगा तो रेशमी रूमाल तहरीक चलाने वाले बुज़ुर्गों की रूहें हमको आज पुकार पुकार कर कह रही हैं कि हमने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। हमने माल्टा की जेलों में मुश्किलात और मसाइब और मुश्किलात का तूफ़ान का सामना किया। आज वो हमसे पुकार रही हैं कि जो ताकतें आज इस मुल्क को इंडियन नेशनलिज़म के बजाय हिंदू नेशनलिज़म में डुबोना चाहती हैं, हमको इंडियन नेशनलिज़म को कामयाब करना है, हमको कंपोजिट कल्चर को बरकरार रखना है। क्योंकि यही हमारे बुज़ुर्गों ने पाकिस्तान की बनाने की मुखालिफत इंडियन नेशनलिज़म पर की थी, कंपोजिट कल्चर पर की थी। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मेरी आपसे एक ही गुजारिश है कि हमको इंडियन नेशनलिज़म को कामयाब करना है। नरेंद्र मोदी हिंदू नेशनलिज़म की बात करते हैं, हम इंडियन नेशनलिज़म की बात करते हैं। यहाँ पर मौजूद जो मोदी के चाहने वाले मीडिया के चमचे हैं वो ज़रूर हमसे सवाल करेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी, तुम ये बताओ कि मोदी ने कहाँ कहा था हिंदू नेशनलिज्म की बात,
तो मैं उन मीडिया के, उन मोदी के भक्तों से कहना चाह रहा हूं कि आप नरेंद्र मोदी के राइटर्स का इंटरव्यू पढ़ लीजिए उठाकर, जहां पर नरेंद्र मोदी ने इस तरह की बात की थी। हम इंडियन नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं, हम इस्लामिक या मुस्लिम नेशनलिज्म की ना कभी बात किए ना कभी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम कॉम्पोजिट कल्चर की कामयाबी के लिए हमारे बुजुर्गों ने काम किया। ये और बात है कि कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी हो, बहुजन समाज पार्टी हो या पुरानी लोकदल हो, इन्होंने इंडियन नेशनलिज्म को खत्म करने की बात की। मगर आज असदुद्दीन ओवैसी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस प्लेटफॉर्म से खड़े होकर आप तमाम गयूर लोगों के सामने इस बात को दोहरा रहा है और आपके सामने अहद ले रहा है कि हम इंडियन नेशनलिज्म की बरकरारी के लिए काम करते आए हैं और इंशाअल्लाह ताला उसके ऊपर काम करते रहेंगे। मेरी आपसे एक ही गुजारिश है कि आप मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दीजिए। ये सहारनपुर की एक तारीखी सरजमीन है। यहाँ पर चप्पे चप्पे पर हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों की निशानियाँ हैं। यहाँ पर हमारे बुजुर्गों की मेहनत और जुस्तजू और उनकी मेहनत का रंग आज अब हम देख रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस मुल्क में जो नफरत की फिजाओं में इजाफा कर रहा है, इस मुल्क में जो मुसलमानों से उनकी तबाही और बर्बादी की जो बातें की जा रही हैं, हमको जमहूरी तरीके से उसका मौसर जवाब देना है। मुझे अफसोस इस बात का होता है कि जो लोग आज मुझे फिरका परस्त कहते हैं, जो मेरी पार्टी को फिरका परस्ती का इल्ज़ाम हम पर लगाते हैं, हम इनसे एक ही सवाल करना चाहते हैं। बताओ, उत्तराखंड के हरिद्वार में जो धर्म संसद के नाम पर जो मुसलमानों के खिलाफ बातें की गई, इस पर आप अपनी खामोशी कब तोड़ेंगे? उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है। बताओ अमित शाह, तुम निजाम की बात करते हो, उत्तराखंड में तो आपका निजाम है।